12। देखिए आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर जो कि हर साल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको आंसर भी पूरा डिटेल में हम यहाँ समझाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए आपका जो सेशन होता है उसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। तो हम आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, साथ ही आपको आंसर बताएंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में श्योर है कि क्वेश्चन आपको ये देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन क्रीम, हाउ इट डिफ़र फ्रॉम ओइटमेंट। क्रीम क्या होती है और उसका क्रीम में और ओइटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए आंसर है क्रीम आर विस्कस सेमी सॉलिड इमल्सन मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन और यूज। यानी क्रीम क्या होती है, एक विस्कस सेमी सॉलिड और इमल्सन होती है जिसे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल यूज करते हैं। एक्सटर्नल यानी हम स्किन पर उसे यूज करते हैं। यूजली कंटेन वाटर सोल्यूबल बेस ड्यू टू विच दे कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम स्किन। यानी क्या है ये, वाटर सोल्यूबल क्रीम क्या होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं और इसे हम कैन भी इजीली रिमूव फ्रॉम स्किन, और हम अपनी जो स्किन होती है उसे आसानी से हटा सकते हैं। जैसे ये हमारी स्किन है, ये स्किन है, इसको हम आसानी से, इसके ऊपर क्रीम लगी हुई है, जैसे ये क्रीम हमने लगा दी तो इसे हम आसानी से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रीम हैव सॉफ्टर कंसिस्टेंसी एंड हैव लाइट वेट इन कंपेयरिंग टू ओइटमेंट। यानी जो क्रीम होती है वो लाइट वेट होती है, उसमें वजन क्या है, कम होता है कंपेयर टू ओइटमेंट। अब देखते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन क्रीम एंड ओइटमेंट। यानी क्रीम में और ओइटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ये हो गया यहाँ क्रीम, यहाँ ओइटमेंट। फर्स्ट पॉइंट दिया है, वाटर वेस्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। जो क्रीम होती है वो किसके थ्रू बनाई जाती है, वाटर वेस्ट होती है, लेकिन ओइटमेंट क्या होता है, ऑयल वेस्ट होता है और सेमी सॉलिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द क्रीम इज थिनर, ओइटमेंट इज थिकर। कुछ पॉइंट 3 है, यूजली वाइट टू ऑफ वाइट इन एपियरेंस, और ये क्या होता है, यूजली ट्रांसलूसेंट इन एपियरेंस। कैसा दिखता है ये हमें, ट्रांसलूसेंट यानी पारदर्शी। 4 पॉइंट है, क्रीम आर एब्जॉर्ब फास्टर थ्रू द स्किन देन ओइटमेंट, लेकिन ओइटमेंट आर एब्जॉर्ब स्लोअर थ्रू द स्किन देन क्रीम। यानी जो क्रीम होती है, हमारी जो स्किन होती है उसको बहुत जल्द एब्जॉर्ब हो जाती है वो क्रीम, लेकिन जो ओइटमेंट होते हैं वो हमारी स्किन में बहुत स्लो एब्जॉर्ब होते हैं कंपेयर टू क्रीम। पॉइंट 5 है, क्रीम आर नॉन ग्रेसी दस मोर इजीली वास्ट ऑफ यूज वाटर, ओइटमेंट आर नॉट इजीली वास्ट ऑफ। यानी जो क्रीम होती है उससे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, आसानी से वाटर की सहायता से उसे धो सकते हैं, लेकिन ओइटमेंट को हम आसानी से नहीं हटा सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऑयल की मात्रा होती है और ऑयल पानी से उसका कोई उस पर वो इफ़ेक्ट नहीं डालता है। पॉइंट है 6, क्रीम डू नॉट लीव एनी स्टेन ऑन क्लॉथ, ओइटमेंट कैन लीव स्टेन्स ऑन क्लॉथ। जो क्रीम होती है वो हमारे कपड़ों पर कोई भी दाग या धब्बा नहीं छोड़ती है, लेकिन जो ओइटमेंट होता है वो कैन भी लीव, जो हमारे कोई क्लॉथ होते हैं उस पर धब्बे टाइप के लग जाते हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन डिटेल अबाउट सिरप एंड एक्जेलस। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है सिरप के बारे में या दोनों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले सिरप क्या होते हैं। तो सिरप आर कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ ए शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिसिनल सब्सटेंस। यानी सिरप क्या होते हैं, सिरप वाटर और शुगर को मिलाकर क्या है, आपके जो सिरप हैं वो बनाए जाते हैं। सिरप टिपिकल यूज इन सुक्रोज, क्या इसमें सिरप में क्या यूज किया जाता है, मेनली सुक्रोज। इसके एडवांटेज पूछ लिया जाता है। 3 नंबर में भी आपसे ये पूछ सकता है कि एडवांटेज ऑफ सिरप एंड डिसएडवांटेज।
तो यहाँ से आपका एक 3 मार्क्स का नंबर कंप्लीट हो जाता है और आपके जो 5 नंबर में पूछा जाता है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एडवांटेज हैं एप्रोप्रिएट फॉर एनी एज ग्रुप पेशेंट, ये किसके लिए, सभी ग्रुप के जो एज के होते हैं, चाहे बच्चा हो या एडल्ट हो या ओल्ड पर्सन हो, ये सभी के लिए क्या है, एप्रोप्रिएट हैं, ये सभी के लिए क्या हैं, बनाए जाते हैं। चाहे बच्चा 6 महीने का हो या फिर कोई ओल्ड पर्सन हो, सभी इसके लिए ले सकते हैं। इकोनॉमिकल एंड सेफ टू द पेशेंट, ये क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं और सेफ भी होते हैं। नो नर्स इज रिक्वायर्ड, इनके लिए किसी भी नर्स या डॉक्टर्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है, आप इजीली इसे ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइक कफ मेडिसिन, जैसे आपने देखा हो सिरप कफ में आप यूज करते हैं, और भी सिरप होती हैं। डिसएडवांटेज देखेंगे, डिले ऑन साइट ऑफ एक्शन, इसका एक्शन क्या होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे आपने सिरप ली तो उसका जो एक्शन होगा वो धीरे धीरे होगा। नॉट सूटेबल इन इमरजेंसी, आप इसे इमरजेंसी में नहीं ले सकते। जैसे कोई इमरजेंसी है, कोई व्यक्ति है वो, जैसे कोई व्यक्ति है अगर उसे कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसे आप इसमें नहीं दे सकते। नॉट सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, यदि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस है, जिसे होश नहीं है, उसे भी आप इसे नहीं दे सकते। कैन नॉट अवॉइड फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या है, फास्ट नहीं होता है, धीरे धीरे ही अपना एक्शन शो करती हैं। तो ये यहाँ से इसके टाइप्स हो जाते हैं। ये कितने टाइप्स होती हैं, सिंपल सिरप, मेडिकेट सिरप एंड फ्लेवर सिरप। तो सिंपल सिरप क्या होती हैं, व्हेन प्यूरिफाइड वाटर अलोंग इज यूज इन मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड द प्रिपरेशन इज नोन एज सिंपल सिरप। इसमें क्या होता है, सिंपल सिरप में वाटर ले लेते हैं और क्या है उसमें सुक्रोज की मात्रा मिला देते हैं, तो वो क्या मिल जाता है आपका सिंपल सिरप। सिंपल सिरप किससे बना होता है, ओनली सुक्रोज और वाटर से ये मिलकर बना होता है। मेडिकेट सिरप, वह सिरप कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंस इज नॉन एज मेडिकेशन सिरप, जब उसमें हम क्या है किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका मेडिकेट। जैसे कफ सिरप हो गया, जिंजर सिरप हो गया, तो उसमें एक पार्टिकुलर हमने क्या है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डाला सिरप के अंदर। थर्ड है फ्लेवर्ड सिरप, सिरप कंटेन फ्लेवरिंग एजेंट बट नॉट मेडिसिनल सब्सटेंट आर कॉल्ड फ्लेवर्ड एजेंट। इसमें क्या है फ्लेवर होता है, जैसे आपने पढ़ेंगे कलरिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट, तो ये क्या है फ्लेवर्ड सिरप। अब आया था आपका एक्जिलस। एक्जिलस क्या होते हैं, आर स्वीटेंट्स हाइड्रो एल्कोहलिक वाटर एंड एल्कोहल लिक्विड आर ऑनली यूज। इसमें क्या होता है, ये इसमें वाटर एंड एल्कोहल, ये एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन सिरप क्या थे, सिरप में क्या थी, सुक्रोज और वाटर दोनों ऐड होकर सिरप बनाते हैं, लेकिन वाटर और एल्कोहल जब दोनों ऐड हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं एक्जिलर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉपिकल एल्कोहल एंड वाटर आर यूज एज ए सॉल्वेंट व्हेन द ड्रग विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर एलोन। इन एडिशन टू एक्टिव ड्रग दे यूजली कंटेन फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट टू इम्प्रूव पेशेंट एक्सेप्टेंस। ये क्या होता है, इसमें कलरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट इसलिए यूज किया जाता है कि उसका स्वाद जो है वो चेंज हो जाता है, और कलरिंग एजेंट आपने देखा होगा कलर जितना अच्छा होगा पेशेंट को वो उतना ही अच्छा लगने लगेगा, तो इसलिए इसमें कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। और ये किससे मिलकर होते हैं, वाटर और एल्कोहल से। एडवांटेज देखते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। एक्जिलर्स कंटेनिंग 10 से 12% एल्कोहल आर सेफ प्रिजर्वेटिव्स। इसमें क्या है 10 से 12% आपको एल्कोहल मिलता है। इजीली प्रिपेयर्ड बाई सिंपल सॉल्यूशन, यूज एज ए व्हीकल टेस्ट मेकर्स एंड हैज स्टेबल करेक्टरिस्टिक। डिसएडवांटेज देखते हैं इसके, लेस इफेक्टिव देन सिरप, ये सिरप से क्या है थोड़ा लेस इफेक्टिव होते हैं। देन मास्किंग टेस्ट ऑफ मेडिकेशन सब्सटेंस,
और ये उसके जो मेडिकेशन सब्सटेंस होते हैं उसको उसके टेस्ट को क्या कहते हैं, मास्क करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन टू द टंग, मतलब इसमें लार्ज अमाउंट में क्या है, अगर एल्कोहल होता है तो ये हमारी टंग जीभ के लिए क्या है, हानिकारक होता है। कंटेन एल्कोहल कैन बी विस्कस टू चिल्ड्रन एंड एडल्ट हु अवॉइड एल्कोहल, इसमें आप जो है बच्चे को और जो एडल्ट होते हैं वो क्या है उसमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं लीवर टाइप्स ऑफ एक्जिलर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट, ये नॉन मेडिकेट होते हैं और मेडिकेट होते हैं। नॉन मेडिकेट में क्या होता है, सिंपल नो थेराप्यूटिक एजेंट में बी ओनली कंटेन एल्कोहल स्वीटिंग एजेंट कलरिंग एजेंट, इसमें क्या होता है ओनली वाटर और एल्कोहल और स्वीटिंग एजेंट कलरिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। लेकिन मेडिकेट एक्जिलर्स में इसमें क्या है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके लिए ये एक्जिलर्स बनने हैं उसको ऐड किया जाता है, वाटर को ऐड किया जाता है और एल्कोहल को। मेडिकेशन देयर सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट dissolve in water and alcohol along with other excipient such as preservative। तो ये हो गया आपका एक्जिलर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। देखिए अगर आपको हम ऐसे समझाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप देख सकते हैं इसमें 21 पेज हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक एक अगर हम क्वेश्चन को समझाएंगे तो। ये देखिए डिफाइन फार्मास्यूटिकल कंटेनर, व्हाट द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल कंटेनर। तो ये यहाँ इसकी डेफिनेशन होगी, ये फार्मास्यूटिकल कंटेनर होते क्या हैं, फिर इसकी ये यहाँ होगी आपकी क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन द टर्म फिल्ट्रेशन, राइट द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। ये देखिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस पीडीएफ को लिखें उसके बाद याद करें, तो ये पीडीएफ और ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, चाहे आप फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी, एचईपी, जिसमें हमने 20 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं पूरा ऑल ओवर सिलेबस से, पीसीआई सिलेबस से 20 क्वेश्चन आपको शॉर्ट दिए हैं जो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और साथ ही आपको 50 एमसीक्यू भी हमने दिए हैं। तो आप अगर इन तीनों अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये मात्र आपको ये भी पीडीएफ, हर पीडीएफ एक सब्जेक्ट का आपको मात्र 20 रुपये में तीनों पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और 50 एमसीक्यू भी हैं हर सब्जेक्ट के। तो एक सब्जेक्ट का आपको मात्र 20 रुपये में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310-640-890, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके हर सब्जेक्ट का आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन भी हैं साथ में उनका आंसर भी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे अगर उस पीडीएफ से। ये देख सकते हैं ये हमारे हैंड राइटिंग नोट्स हैं खुद के बनाए हुए, ये पीसीआई सिलेबस से हमने क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं जो मोस्टली हर साल पूछे जाते हैं। डिफाइन द टर्म ड्राइंग, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग इन फार्मेसी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ।